लोकसभा में सरकार ने यह कहा है कि उसके पास उन लोगों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है। दरअसल जो लोग पलायन करते वक्त जिनकी मौत हो गई, आप सबको पता है कि कोरोना संक्रमण के दौरान लाखों करोड़ों लोग यहां से वहां गए, और इसको लेकर जब सरकार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि पलायन के दौरान मौत का डेटा नहीं है सरकार के पास। वैसे तो डेटा ये भी नहीं है कि ठीक ठीक कितने लोग पलायन करके गए हैं, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक 1 करोड़ लोग मजदूर अपने घरों को लौट गए थे। लोकसभा में सरकार से ये सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि लौटते वक्त रास्ते में कई मजदूरों की मौत हो गई है, और क्या राज्यवार मृतकों की संख्या उपलब्ध है। साथ ही सरकार से ये भी पूछा गया कि क्या पीड़ितों को सरकार की तरफ से मुआवजा या आर्थिक सहायता दी गई। इस पर केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने अपने लिखित जवाब में बताया कि ऐसा कोई आंकड़ा मेंटेन नहीं किया गया है। ऐसे में इस पर मुआवजे का कोई सवाल नहीं उठता है। आपको बता दें कि घर लौटते वक्त रास्ते में एक्सीडेंट और दूसरे कारणों से कई मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि घर लौटने के लिए जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी उसमें भी कई लोगों की मौत हो गई थी, जिनका रिकॉर्ड रेलवे के पास तो कम से कम था। राहुल गांधी ने इस मामले में ट्वीट भी किया है। उनका ट्वीट आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने एक राइम बनाने की कोशिश की है। मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई। तुमने ना गिना तो क्या मौत नहीं हुई। हाँ, अगर दुख है तुम पर असर न हुई। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर न हुई। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना कोई जवाब नहीं हो सकता। इसीलिए प्रश्नकाल हटाए गए, सप्लीमेंट्री पूछने का राइट हटाया गया, क्योंकि मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और उस संख्या को बताना नहीं चाहते। ये जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो भी नहीं बताना चाहते। इन्होंने एमएसएमई लघु और मध्यम उद्योग को चौपट कर दिया, खत्म कर दी देश की अर्थव्यवस्था। 90% जो रोजगार देता था वो लघु मध्यम उद्योग समाप्त कर दिया है। इसलिए ये बताना नहीं चाहते हैं, ये देश से छिपाना चाहते हैं। इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। और हमारे साथी हिमांशु और मनीष कुमार पटना से जुड़ रहे हैं, हिमांशु दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मनीष, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। ये बताएं कि क्या बिहार की सरकार के पास कोई आंकड़ा है कि उनके यहाँ पे कितने मजदूर आए और कितने लोग बेरोजगार हुए और कितनी मौतें हुई, और क्या ये चुनाव में कोई मुद्दा है? आपके सवाल का 3 अंश है। पहला मैं आपको बता दूं कि बिहार के चुनाव में यह कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि बिहार में जो चुनाव होते हैं वो सामाजिक समीकरण और जाति के आधार पर होते हैं, तो ये कोई मुद्दा अब नहीं है। हाँ, दूसरा आपका सवाल है कि इससे कितने लोग बेरोजगार हुए, जो पलायन हुआ। तो बिहार के पास में ऐसा कोई डेटा नहीं है कि कौन से लोग किनको रोजगार मिला, किनको बेरोजगार, कौन लोग बेरोजगार हुए। हाँ, एक बात जरूर है कि बिहार सरकार के पास वो हर डेटा है कि कितने लोग आए, कौन से लोग रेल से आए, कौन से लोग जो हैं वो सड़क मार्ग से आए, क्योंकि और वो ये जो डेटा है वो 3 मई के बाद जब लॉकडाउन को रिलैक्स किया गया था उसके बाद का डेटा है। और इसी डेटा के आधार पर आप मान सकते हैं अभिषेक कि केंद्र सरकार ने जो जवाब तैयार किया है उसमें राज्यों से उसने डिटेल रिप्लाई या उसने कोई आंकड़े नहीं लिए हैं। अगर उसने आंकड़े लिए होते, अगर केंद्र सरकार इस मामले पर गंभीर होती, तो बिहार सरकार के पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 3 मई के बाद करीब 20 लाख लोग तो रेल मार्ग से जो है स्पेशल ट्रेनें जो चली थी उससे वापस लौटे थे, और करीब 5 से 6 लाख लोग थे जो अपने साधन से आए थे। लेकिन जो लोग भी आ रहे थे उनको बिहार की सीमा, बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर उनका पूरा जो है डिटेल उनकी एंट्री हो रही थी, वो कहाँ के रहने वाले हैं। करीब 15 लाख लोग जो हैं वो क्वारंटाइन कैंप में थे, जिन पर राज्य सरकार का दावा है कि करीब 5200 रुपए खर्च हुए, और जब वो कैंपों से जा रहे थे तो उनको काफी अच्छी विदाई दी गई, उनको लुंगी, बर्तन और अन्य सामान उनको दिए गए। तो यही इन आधार पर आप कह सकते हैं कि अगर ये सारे कुछ डेटा को फैक्टर इन किया होता केंद्र सरकार ने, तो शायद ये जो 15 लाख ही लोग बिहार में वापस लौटे हैं वो शायद आंकड़ा नहीं होता, क्योंकि बिहार सरकार शायद
देश की पहली सरकार थी जो अपने प्रवासी लोगों के खाते में 1,000 रुपए डाल रही थी, और ये जो आंकड़ा है वो करीब 20 लाख से अधिक लोगों का है, और करीब 24 से 25 लाख लोग लौटे भी हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि 4 से 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस पैसे के लिए दावा नहीं किया। हो सकता है कि वो थोड़े से बेटर हों, मिडिल क्लास लोग हों, लेकिन हाँ, जहां तक इन लोगों को रोजगार देने का सवाल था तो शायद बिहार सरकार उसमें बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होती, क्योंकि अगर कामयाबी होती तो वो आंकड़े भी अभी तक पब्लिक डोमेन में होते। लेकिन इन सब पूरे विवाद का जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जवाब दिया है, उससे लगता है कि केंद्र सरकार एक तरह से खाना पूर्ति कर रही है, और ये सब कुछ जो है वो आईवास है। अभिषेक।